डालिए प्रूफ, बियांचीज सेकेंड आइडेंटिटी का प्रूफ लिखिए। आपको ध्यान होगा बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी जब आपने प्रूफ किया था तो आपने एक कंट्रा वेरिएंट वेक्टर वी आई लेकर के प्रूफ किया था ना, उसी का फिर को वेरिएंट डेरिवेशन करते रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक वैसे ही हम लोग करेंगे। लिखिए लेट, यहाँ को वेरिएंट ले रहा है वी आई, लेट let vi are component of an arbitrary covariant vector, are component of an arbitrary covariant vector. Then the covariant differentiation of Ricci identity, रिकी आइडेंटिटी लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे? वो रिकी टेंसर था आर जो आप लोग कर रहे हैं। पहला था रिकी थ्योरम। रिकी थ्योरम में कहते जी आई जे डेल आई जे आर कोवेरिएंटली कांस्टेंट। उसके बाद कराए थे रिकी आइडेंटिटी जिसमें कहे थे वी आई कॉमा जे के माइनस वी आई कॉमा के जे इज इक्वल टू वी ए आर ए आई जे के। इसको हमने कहा था रिकी आइडेंटिटी। कुछ याद आ रहा है? उसके बाद पढ़ाए थे रिकी टेंसर आर ए आई जे के और आर एच आई जे के। आर ए आई जे के को आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं के और ए के रिस्पेक्ट में तो आर आई जे मिलता है विच इज़ नोन एज रिकी टेंसर। ठीक है, तो ये हमने रिकी आइडेंटिटी में लिखवाया था। लिख लीजिए इसको। Then the covariant differentiation of Ricci identity is equation number 1. पढ़िए पढ़िए, ये देखिए, यहाँ देखिए रिक्की थ्योरम, सबसे पहला नाम रिक्की का यहाँ आया था। इसने कहा था जी आई जे डेल आई जे कोवेरिएंटली कांस्टेंट होगा। कोवेरिएंटली कांस्टेंट होने का मतलब इसका कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन 0 के बराबर आया था। उसके बाद हमने रिक्की का नाम लिया था रिक्की आइडेंटिटी में, जिसको हमने रिक्की कम्यूटेटिव लॉ भी कहा था। आइडेंटिटी मतलब होता है जो हर जगह वैलिड हो। इसमें हमने क्या किया था, वी आई को पहले जे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था, उसके बाद इंटरचेंज करके वी आई के जे लिया था, फिर वी ए आर ए आई जे के मिला था। ठीक, यहीं पे हमने इसका नाम दिया था रीमानियन क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर ऑफ सेकेंड काइंड, और इसको कहा था कि ये 1,3 टाइप का होगा विद द हेल्प ऑफ कोशेंट लॉ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने रिक्की थ्योरम की बात की थी या रिक्की टेंसर की बात की थी। जब हमने रिक्की आइडेंटिटी में इसको पढ़ लिया था और कोशेंट लॉ से पता चल गया था कि ये हमारा आर ए आई जे के हमारा 1,3 टाइप का है, तो मेरे दिमाग में खुराफात आई। ये आई कि चलो इसको कॉन्ट्रैक्ट करें, तो हमको मिला आर ए जे के। फिर हमने कहा कि आर ए आई ए के और आर ए आई के ए,
या जे कर दीजिए, देखने में ढंग का लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट किया एक बार बीच वाले के रिस्पेक्ट में और एक बार किनारे वाले के रिस्पेक्ट में। तो हमको पता है ये दोनों स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं, तो इसकी वैल्यू में केवल माइनस का आएगा और ये वैल्यू क्या आएगी 0। जैसे ये 0 आया ये यूजलेस हो गया, इसका कोई योगदान नहीं रहा, योगदान केवल इसका रहा। और इसी में हमने ए और ए को हटा के इसको नाम दिया था RIJ का, और उसको कहते थे रिक्की टेंसर। RIJ इज कॉल्ड रिक्की टेंसर। कहाँ पे? कंट्रा वेरिएंट वाले में। ये को वेरिएंट है ना। आगे बढ़े, इतने में कोई दिक्कत? चलिए फिर देखिए, अभी जो एक्सप्रेशन हमने आपको बताया था वो था RAIJK, H का। हाँ लेकिन वो माइनस आता है, वो कंट्रा वेरिएंट के रिस्पेक्ट में आता है। तो यही तो कर्वेचर टेंसर है, इसी पे तो फिर हमने कहा, आप ही ने तो बताया है कि इसी रिक्की आइडेंटिटी में इसी को तो फिर हमने नाम दे दिया था कि ये हमारा कोशेंट लॉ से 1,3 टाइप का होगा, कर्वेचर टेंसर, है ना। है वो कर्वेचर टेंसर, लेकिन ये आइडेंटिटी क्या है? रिक्की आइडेंटिटी। क्योंकि जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था तो ब्रैकेट में बहुत सारे टर्म आए थे, उसी टर्म की जगह हमने ये एक्सप्रेशन लिखा था, और जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा था इसको हमने रिक्की आइडेंटिटी कहा था, और इस टर्म को हमने नीचे लिखा होगा वेयर RAIJK इज इक्वल टू क्या, है ना। और तब उसको कहा था कि वो हमारा रिमानियन क्रिस्टोफर कर्वेचर टेंसर ऑफ सेकेंड काइंड होता है। खोलिए पेज। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां तक में कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब हमको ये चाहिए, ये कब मिलेगा? जब इस एक्सप्रेशन को हम कोवेरिएंटली डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? H के। लिखिए इसके नीचे से, डिफरेंशिएटिंग above equation with respect to x पे power h covariantly, with respect to x पे power h covariantly, we have देखिए ब्लैक बोर्ड पे VI,JKH, ठीक, माइनस VI,KJH, H के रिस्पेक्ट में कर दिया, कॉमा ऑलरेडी लगा था, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस VARAIJK को कोवेरिएंटली डिफरेंशिएट करना है H के रिस्पेक्ट में। दिस इम्प्लाइज VI,JKH माइनस VI,KJH कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन की परिभाषा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की परिभाषा को सेटिस्फाई करती है। पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे VA,H RAIJK प्लस VA, इसको डिफरेंशिएट करेंगे RAJK, H, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अभी हमने आपको बताया था कि सेकेंड आइडेंटिटी में साइक्लिक परम्यूटेशन केवल इन तीनों के साथ होता है। तो अब हम JKH का साइक्लिक परम्यूटेशन करेंगे, तो JKH की जगह KHJ और फिर HJK पुट करेंगे, इसकी जगह एक बार ये पुट करेंगे और एक बार ये पुट करेंगे। ठीक है, करने चल रहे हैं। जब इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे तो आएगा VI, J की जगह K की जगह H की जगह माइनस VI, K की जगह H, J की जगह K की जगह H, J की जगह K, H की जगह J इज इक्वल टू VA, H की जगह J RAI, J की जगह K की जगह H प्लस VA RAI, J की जगह K की जगह H की जगह J
ठीक। तीसरा वाला एंड वी आई कॉमा के की जगह जे, एच की जगह के, जे की जगह एच माइनस वी आई कॉमा एच की जगह के की जगह जे, जे की जगह एच इज इक्वल टू वी ए कॉमा जे की जगह एच, आर ए आई की जगह आई रहेगा, कुछ नहीं आई, के की जगह जे, एच की जगह के प्लस वी ए आर ए आई, के की जगह जे, एच की जगह के, जे की जगह एच, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। सबको अब हम लोग कहते थे कि ऐड करेंगे तो ये आपको अपने आप रिजल्ट में कुछ कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। चलिए ऐड करवाइए। एडिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4 कॉमा वी गेट। चलिए देखिए ऐड करने चल रहे हैं, कराइए। वी आई कॉमा जे के एच माइनस वी आई कॉमा के जे एच प्लस वी आई कॉमा जे के एच माइनस वी आई कॉमा के जे एच प्लस वी आई कॉमा जे के एच माइनस वी आई कॉमा के जे एच। सही लिखेंगे नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा। आई जे के एच, आई के जे एच, आई के एच जे, गलत हो गया ना, आई के एच जे माइनस आई एच के जे इज प्लस वी आई जे के एच माइनस वी आई के जे एच। क्लियर। आगे देखिए, क्लास इस समय मिस मत करिए। होता क्या, ये सब लिखने में ना बड़ा टाइम लग जाता है वीडियो से, तो कोशिश करिए क्लास का क्लास में ख़त्म हो जाए। इज इक्वल टू, ये तीनों को ऐड कराइए। वी ए कॉमा एच आर ए आई जे के प्लस वी ए कॉमा जे आर ए आई के प्लस वी ए कॉमा एच आर ए आई जे के प्लस, मेरे हिसाब से वी ए कॉमन है, वी ए को बाहर कर दिया, आर ए आई जे के कॉमा एच प्लस आर ए आई के एच कॉमा जे प्लस आर ए आई जे के कॉमा एच, है ना। चलिए पहले लिखते हैं इतना। कहाँ हैं आप लोग अभी? विथ यहाँ से लेके यहाँ तक पहले लिखिए। हाँ, कॉमा दे करके कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन को वैसे ही लिखा जाता है। दो तक हो गया? इक्वेशन 2 तक हो गया? 2 के नीचे से लिखिए, बोले भाई। टेकिंग साइक्लिंग परम्यूटेशन ऑफ cyclic permutation of JKH
टेकिंग साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ JKH इन, हाँ कॉमा देखिए, टेकिंग साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ JKH, ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, दैट इज ब्रैकेट में लिखिएगा, दैट इज इंटरचेंजिंग J, K, H बाई, दैट इज इंटरचेंजिंग J, K, H बाई K, H, J, K, H, J for one equation and by H, J, K and by H, J, K for another equation। इसको घर जाके रोज पढ़ा करिए। For another equation, ब्रैकेट बंद, we get the following two equations, we get the following two equations, उतारिए, चक्कर क्या है, आप इसमें कुछ गड़बड़ी कर देंगी तो आपका एक्सप्रेशन ही नहीं आएगा, वो ऑलरेडी एक इंडेक्स की गलती ले डूबेगी। पढ़ के जाइए। अरे कुछ नहीं है, जैसे आपको ब्लैक बोर्ड पे समझ में आता है वैसे ही आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम कह रहे गलत लिख के उतना माथा पच्ची करने से अच्छा है सही पढ़ करके जाइए ना, 2 बार 3 बार उसको लगाएंगे अपने आप आ जाएगा, लेकिन लगाएंगी तब आएगा, ठीक है। केवल इसमें एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर पे काम करना है। मतलब आपको पता है हाउ टू टेक साइक्लिक परम्यूटेशन, जोड़ना घटाना जानती ही है, डमी इंडेक्स बदलना जानती है, तब क्या दिक्कत है। खेल है बस ये, लेकिन हाँ प्रैक्टिस में होगा तभी खेल भी खेल पाएंगी। हो जाए तो बताइएगा हमको। यहाँ गड़बड़ हो गया है। VAH, H की जगह एक बार J एक बार K आएगा, एक बार J और एक बार K आएगा, है ना। फिर देखिए सब हमको तो इसमें गड़बड़ी लग रही है, यहाँ ध्यान दीजिए। RAI कैसे, यही एक्सप्रेशन उतार दिया गया है सेम। साइक्लिक परम्यूटेशन लिए थे ना आप लोग भाई, इसी में तो साइक्लिक परम्यूटेशन लिया गया है। I J की जगह K
के की जगह एच, एच की जगह जे। हाँ यहाँ पे यहाँ देखिए साइक्लिक परम्यूटेशन इसमें करते हैं ना, इसकी जगह एक बार ये, इसकी जगह एक बार ये पुट करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को देखिए, वी यहाँ से देखिए वी आई कॉमा कॉमा जे की जगह एच आना चाहिए था, पहले क्यों नहीं बोली? चलिए कराइए। ये मेन एक्सप्रेशन है, इसी मेन एक्सप्रेशन में चेंज करना है। वी आई कॉमा जे की जगह एच, के की जगह जे, एच की जगह के, माइनस वी आई कॉमा एच की जगह के की जगह जे, जे की जगह एच। कैसे? हाँ सेकंड, ये आई के की जगह जे, नहीं इसी को बदलिए, एक नियम रखिए, उस नियम पे काम करेंगे तो सही बैठेगा। नहीं सही था, यही वाला इक्वेशन मिल रहा था। आई कॉमा के की जगह देखिए जे, के की जगह जे, जे की जगह एच, एच की जगह के, वी ए कॉमा एच की जगह के, आर ए आई जे की जगह एच और के की जगह जे, वी ए आर ए आई कराइए, जे की जगह एच, के की जगह जे, एच की जगह के, ये सही है। वही जरा सी गलती एक एक चीज़ को ख़त्म कर देती है। ठीक करिए, वी आई एच जे के, वी आई कॉमा जे एच के इज इक्वल टू वी ए के आर आई एच जे, वी ए आर ए आई एच जे के। वो भी मेरी अभी नज़र क्यों चली गई, बस यहाँ देख रहे थे तो ये दिखा कि ये दोनों टर्म सेम है, बस उसी से स्ट्राइक कर गया कि कहाँ गड़बड़ी हो गई, और कहीं से हमको अभी देखे ही नहीं थे कि मतलब कुछ ऐसा गड़बड़ी हमको लगे। थर्ड वाला ठीक कर लीजिए, फोर्थ इक्वेशन ठीक कर लीजिएगा। नहीं गलती तो हम ही से ही हुई है, तभी ना गलत लिखाया है। जब हम लिख रहे हैं तो गलती तो हम ही से हुई है, उसको ठीक करिए। हमेशा मेन इक्वेशन की जगह ही रिप्लेसमेंट होगा। मेन इसको देख करके रिप्लेसमेंट कर दिया गया है। उतार लीजिए इतना, फिर बताइए हमको। पता नहीं सकते कैसे लिखते, लेकिन ये है लिखते ज़रूर है, क्योंकि ग्रुप में कई बार उन्होंने फ़ोटोज़ भेजी है। लिखते तो हैं ये, तो मतलब हमको श्योर है। अरे सब फ़ोटो भेजे हैं ग्रुप में। जैसे एक बच्ची का क्रॉस क्वेश्चन आया, उस पर पूरा कॉपी में लिखा हुआ फ़ोटो खींच कर भेजा है। डिस्कशन उस पर खूब होता है, खूब डिस्कशन होता है उस पर। न्यूट्रल ग्रुप नहीं है, मतलब डिस्कस करते रहते हैं सब। उनको पढ़ाए हुए कितना दिन ही हुआ है अभी।
सेकेंड ईयर का थोड़ा सुस्त है, सब इस साल इसी उसमें जी रहे हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा एग्जैक्ट, बहुत सुस्त है। एक दो बच्ची को छोड़ देते तो बेकार है सब। हो गया भाई। इक्वेशन नंबर 5, आगे बढ़े। एक आइडेंटिटी आपको लिखवाया था हमने, हो गया। बोले, यहाँ देखिए एक आइडेंटिटी लिखवाया था AI,J,PQ लिखवाया था, प्रूफ नहीं कराया था। AI,J,QP इज इक्वल टू AIARAJPQ माइनस AAJRIAPQ इन जनरल फॉर्म में लिखवाए थे। ये आपकी कॉपी में इंक्लूड है नोट्स में, ठीक है। देखिए इसके हिसाब से जब कोवेरिएंट पोजीशन चेंज होती है तो पॉजिटिव आता है, कंट्रावेरिएंट चेंज होती है तो नेगेटिव आता है। अब इसका एप्लीकेशन हम यहाँ ले रहे हैं, देखिएगा। VI,J,KH माइनस, देखिए यहाँ देखिए पहले, ये आइडेंटिटी क्या बताती है, नीचे वाले को चेंज करेंगे तो प्लस आएगा, ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक, इन दोनों को ढकने के बाद यहाँ देखिए, इन दोनों को ढकने के बाद जो दोनों इंडेक्स है वो कहाँ है, नीचे की तरफ, और नीचे वाले को चेंज करते तो हमेशा कैसा आता है, प्लस। तो हमारा यहाँ पे दोनों ही टर्म प्लस में आएगा, इसी पे फॉर्मूला बना रहे हैं। माइनस इसके हिसाब से लिखवाइए VI,J,H,K, IJPQ किनारे वाला PQ, किनारे वाला QP, किनारे वाला KH, किनारे वाला HK। इन दोनों को हाइड कर दीजिए, इन दोनों को हाइड कर दीजिए। जैसे PQ था QP हुआ, यहाँ KH था HK हुआ, मतलब इसका अभी छोड़ दीजिए, बता रहे हैं, इज इक्वल टू, ठीक। देखिए V पहले नीचे वाला चेंज किया है, नीचे वाला जब भी चेंज होता है कैसा साइन आता है, पॉजिटिव। VA,J,RA, VA,J,RA,IKH, ठीक। फिर नीचे वाला चेंज कर रहे हैं तो प्लस VI,A,RAJKH। यहाँ देखिए, इसको चेंज किया, इसको चेंज किया ARAPQ, और इसको चेंज किया तो ये भी PQ, मतलब किनारे वाले इंडेक्स सेम होंगे, किनारे वाला इंडेक्स सेम होगा, ठीक है। ये इसमें कोई दिक्कत, आगे बढ़े। इसका यूज़ करके ये लिखा है। अब इसी में क्या करिए, इन तीन इंडेक्स का परम्यूटेशन कराइए। JKH की जगह एक बार KHJ और एक बार HJK पुट करिए, इसकी जगह ये और फिर ये, ठीक है, कराइए। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6, यहाँ देखिए ब्लैक बोर्ड पे, बाद में छापी छुपिएगा, कराइए। VI, J की जगह K की जगह H की जगह J, माइनस VI, J की जगह K, H की जगह J,
के की जगह एच इज इक्वल टू वी ए कॉमा जे की जगह के आर ए आई के की जगह एच की जगह जे वी आई कॉमा ए आर ए जे की जगह के की जगह एच की जगह जे 7। फिर ऊपर वाले में वी आई कॉमा जे की जगह एच के की जगह जे एच की जगह के माइनस वी आई कॉमा आई कॉमा जे की जगह एच की जगह के की जगह जे इज इक्वल टू वी ए कॉमा जे की जगह एच आर ए आई के की जगह जे एच की जगह के प्लस वी आई कॉमा ए आर ए जे की जगह एच के की जगह जे एच की जगह। ठीक, अब बस एडजस्टमेंट देखिए। यहाँ देखिए तीनों को ऐड कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। वी आई कॉमा जे के एच वी आई के एच जे वी आई एच जे के माइनस वी आई जे एच के, ठीक, वी आई के जे एच, ठीक, वी आई एच के जे की जगह ये 3 टर्म आएंगे। पहला टर्म आएगा वी ए एच आर ए आई जे के, रख रहे हैं यहाँ वैल्यू रख रहे हैं। इन 3 इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो मिलेगा वी आई कॉमा जे के एच फर्स्ट टर्म, इसके साथ इसको एडजस्ट कर रहे हैं, नहीं इसको के जे एच को फर्स्ट के साथ इसको एडजस्ट कर रहे हैं, माइनस वी आई कॉमा के जे एच, ठीक, प्लस सोइए मत, यहाँ देखिए, प्लस वी आई कॉमा के एच जे, ये दूसरा था, इसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं एच जे को एच आई एच के जे आई एच के जे, इसको आएगा वी आई एच के जे प्लस थर्ड के साथ थर्ड को एडजस्ट करेंगे तो वी आई कॉमा एच जे के माइनस वी आई जे एच के इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिखवाइए। सबसे पहले इसको लिख रहे हैं वी ए कॉमा एच आर ए आई जे के प्लस उसके बाद इसको लिख रहे हैं वी ए कॉमा जे आर ए आई के एच प्लस इसको लिख रहे हैं वी ए कॉमा के आर ए आई एच जे प्लस वी आई कॉमा ए बाहर आर ए जे के एच प्लस आर ए के एच जे प्लस आर ए एच जे के। क्लियर? इसको देखिए आर ए फिक्स है, केवल इन तीनों में साइक्लिक परम्यूटेशन है। रिकी फर्स्ट आइडेंटिटी से ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी हम उसको छुए ही नहीं है, टच ही नहीं किए, अभी हमने केवल 6, 7, 8 को जोड़ा है इस स्टाइल से, ठीक है। अब हम कहेंगे रिकी आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रिकी फर्स्ट आइडेंटिटी बोलिए आर ए आई जे के का साइक्लिक परम्यूटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? जे के एच लिखा हुआ है साइक्लिक परम्यूटेशन। यहाँ देखिए जे के एच के एच जे के इज इक्वल टू 0, ठीक है। कहाँ तक पहुँचे हैं? 5 तक लिखा। नीचे से लिखिए सिंस वी नो दैट Ricky identity is
ये लिखिए, सॉरी, नहीं, केवल ऊपर वाला तक हो गया। ये लिख लिया, ये वाला नीचे से लिखिए, अप्लाइंग अबव फॉर्मूला फॉर वी आई कॉमा जे फॉर वी आई कॉमा जे फॉर वी आई कॉमा जे, देखिए वी आई कॉमा जे के लिए ये फॉर्मूला लिखा गया है ना, फॉर वी आई कॉमा जे कॉमा वी गेट इक्वेशन नंबर 6 लिखिए। ये फॉर्मूला जब लिखवाए थे ए आई जे मिक्स टेंसर है, उसके लिए ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये मिक्स टेंसर ना हो करके वी आई कॉमा जे मतलब 0,2 टाइप का है, उसके लिए ये फॉर्मूला। इक्वेशन नंबर 6, आज सैटरडे है ना, हो गया 6। नीचे से लिखिए, टेकिंग साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ जे कॉमा के कॉमा एच, टेकिंग साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ जे कॉमा के कॉमा एच taking cyclic permutation of j comma k comma h comma we get the following two more equations. We get the following two more equations. We get the following two more equations. हाँ, j k h, j comma k comma h. We get the following two more equations. 7 और 8 उतारिए। इम्पॉर्टेंट क्या, देखिए जब पेपर इंसान बनाता है ना तो उसके दिमाग में क्या चलता है किसी को नहीं पता है, ठीक है, वो कुछ भी दे देगा उठा करके अपने मन से, तो आपको आना चाहिए कि कैसे होता है वो। हमने को वाला एक में करा दिया था, पहले वाले में वेक्टर वाले में, और कंट्रा वाला जो है वो मतलब कंट्रा और को दोनों कराए थे उसमें हम, तो इसीलिए हम उसी के बिहाफ पे एक इसमें होमवर्क दे दिए थे, कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। इक्वेशन नंबर 8 तक उतरने के बाद हमको बताइएगा। 8 तक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 6, 7, 8 तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये रिजल्ट आएगा, है ना, लिखिए। हो गया भाई। एडिंग इक्वेशन 6, 7 एंड 8, आप चाहें तो ऐसे नंबरिंग भी कर सकते हैं कि किसको हम किसके साथ जोड़ रहे हैं। एडिंग इक्वेशन 6, 7 एंड 8
comma we get adding equation 6, 7 and 8, comma we get adding equation 6, 7 and 8, comma we get, उतार लीजिए ये वाला एक्सप्रेशन, हो गया भाई। इसको डालिएगा इक्वेशन नंबर 9। हो गया। अब 9th का यूज़ हम 5th में कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 5 दोनों का LHS सेम है, RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। नीचे से लिखिए, since RHS of equation 5 and 9, since RHS of equation 5 and 9 are same, क्या लिखा है, RHS नहीं, LHS सेम है ना। since LHS of equation 5 and 9 are same, since LHS of equation 5 and 9 are same, full stop, therefore equating RHS of equation 5 and 9, therefore equating RHS of equation 5 and 9, comma we get, चलिए 5 और 9 के RHS को सेम कर दीजिए। 5 का RHS है VA, H, बोलते चलिए, RAIJK प्लस VA, J, RAIKH प्लस VA, K, RAIHJ प्लस, बोलिए, VA RAIJK, H प्लस RAIKH, प्लस RAIHJ, K इज इक्वल टू, इसका वाला बोलिए, VA, H RAIJK प्लस VA, J RAIKH प्लस VA, K RAIHJ प्लस VI, प्लस VI, RAJKH प्लस RAKHJ प्लस RAHJK, यही इक्वेशन आएगा।
अब देखिए मेरे हिसाब से पहला टर्म दोनों का कट रहा है, इसका ये वाला पूरा टर्म इसके ये वाले पूरे टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। यूजिंग बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी कॉमा वी गेट, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 10। बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी लगाएंगे तो मिलेगा आर ए जे के एच प्लस आर ए के एच जे प्लस आर ए एच जे के इज इक्वल टू 0 बियांचीज से। इसका यूज 10 में कर दीजिए। यूजिंग इट इन इक्वेशन 10 कॉमा वी गेट, जैसी 10 में यूज करेंगे आपको मिल जाएगा वी ए आर ए आई जे के कॉमा एच प्लस आर ए आई के एच कॉमा जे प्लस आर ए आई एच जे कॉमा के इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर, ये आर्बिटेरी है, 0 के बराबर नहीं होगा। सीधे सीधे आएगा आर ए आई जे के कॉमा एच प्लस आर ए आई के एच कॉमा जे प्लस आर ए आई एच जे कॉमा के इज इक्वल टू 0 सिंस वी ए इज एन आर्बिटेरी कोवेरिएंट वेक्टर, ठीक है। तो यही हमारा बियांचीज सेकेंड आइडेंटिटी। उतार डालें। हो गया भाई। हो गया। कल आप लोग को 10 से 12 बुलाए ना हम।
हम चैप्टर ख़त्म करके ही छुट्टी देंगे, है ना। ये ज़रूरी नहीं कि 12 ही बजे छुट्टी कर दीजिए, जितनी जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा छुट्टी दे देंगे। 12 का 12:15 भी हो सकता है, ठीक है, 12:15 12:30 हो सकता है। कल सर पढ़ाएंगे पहले, फिर हम पढ़ाएंगे। हो गया। नीचे से लिखिए, विच इज बियांचीज सेकेंड आइडेंटिटी। विच इज बियांचीज सेकेंड आइडेंटिटी। विच इज बियांचीज सेकेंड आइडेंटिटी। हो गया। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, प्रूव दैट द रीमानियन क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर, प्रूव दैट द रीमानियन क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर, प्रूव दैट द रीमानियन क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर of first kind curvature tensor of first kind satisfy the following identity. Satisfy first kind of first kind satisfy the following identity. आप लोगों में से टिल डेट तक का सब सारा काम किसका कंप्लीट है? सब नोट्स में है? तब अभी हम आपको एक काम बताएंगे। जब खाली होइएगा, अभी हम नहीं कहेंगे, लेकिन जब भी फर्दर उन सब की पिक ले लीजिएगा। पिक लेने के बाद पीडीएफ बनाने आता है, पीडीएफ बना करके हमको भेज दीजिएगा, ठीक है। अभी नहीं, जब भी आप खाली होइएगा तब एक साथ भी नहीं, जैसे एक एक सब्जेक्ट का भी आप कर सकती हैं। दरअसल जिन बच्चों का लेट से एडमिशन हुआ है उनकी सुविधा के लिए हमने उनको बोला कि हम आप लोगों को पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग केवल वीडियोस देखिए, नोट्स मत बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो पागलों की तरह बनाते रह जाएंगे, ठीक है। 2 महीने का तो हमको आप वो भेज देंगे पीडीएफ, तो हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे। हमको क्या है कि हम कई चीज़ से मिल के पढ़ाते हैं, पढ़ाते टाइम चेंज कर देते हैं, तो अगर हम अपना भेजेंगे तो वो मैच नहीं करेगा फिर। चलिए देखिए, इसमें एक एक प्रॉपर्टीज़ हम लिखवाते जा रहे हैं, उसका प्रूफ देते जा रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए, RHIJK इज इक्वल टू माइनस RHIKJ, ये प्रूफ देना है। अभी तक आपने बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकंड आइडेंटिटी पढ़ लिया। किसके लिए पढ़ा है आपने? सेकंड काइंड के लिए। अब फिर बियांचीज फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी आएगा फर्स्ट काइंड के लिए। पहले ही बताए थे कि 4 जगह आएगा। फर्स्ट काइंड के लिए 2 आइडेंटिटी, सेकंड काइंड के लिए 2 आइडेंटिटी, मतलब कुल 4 जगह। 2 जगह आपने पढ़ लिया, 2 जगह इसमें मिलेगा, ठीक है। क्या अंतर है इन दोनों में? HI सेम है, अंत के दोनों इंडेक्स में स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। सवाल ये उठता है, करेंगे कैसे? इसकी परिभाषा लिखेंगे, अंत के दोनों इंडेक्स को चेंज करके चेक करेंगे कि क्या घटना घटित हो रही है। लिखिए प्रूफ में, बाय डेफिनेशन ऑफ Riemannian Christoffel curvature tensor of first kind, by definition of Riemannian Christoffel curvature tensor of first kind, Riemannian Christoffel curvature tensor of first kind, comma we have by definition of Riemannian Christoffel curvature tensor of first kind, कॉमा वी हैव, छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए, RHIJK की परिभाषा लिखवाइए। 1/2 ब्रैकेट में कहते हैं, पहले IJ के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना। तो del 2G del x I del x J IHK,
प्लस उसके बाद एच के रिस्पेक्ट में करेंगे del 2 g अपॉन del x h del x k i j माइनस del 2 अब किसके रिस्पेक्ट में i k del x i del x k किसको h j माइनस del 2 g किसके रिस्पेक्ट में i k हो गया अब h j किसको आई के को, ठीक। उसके बाद क्या है प्लस वाले को पहले लिखेंगे प्लस जी, क्रिस्टोफल सिंबल में एक में लिखेंगे आई जे को, एक में लिखेंगे एच के को, एक पे ए एक पे बी, अपने मन से लगा दिया, पहले भी आपको बताए थे। माइनस उसके बाद जी, एक क्रिस्टोफल सिंबल में लिखेंगे आई के को, एक में लिखेंगे एच जे को, अपने मन से एक में ए एक में बी, ए बी, ठीक। इक्वेशन नंबर 1, भाई हमने तो ऐसे ही फॉर्मूला याद किया था, आज तक दिमाग में है, आपको जैसा सुविधा लगे वैसे याद करिए। इसको प्रूफ करने के लिए इन दोनों इंडेक्स को इंटरचेंज करना है, करवाइए। इंटरचेंजिंग इंडिसेस जे एंड के इन इक्वेशन 1, कॉमा वी गेट, कराइए। आर एच आई के जे इज इक्वल टू 1/2 del 2 g h, के की जगह j, del x i del x j, j को किस में किए हैं, k में, प्लस del 2 g i k अपॉन del x h del x j माइनस del 2 g h, j की जगह k, del x i k की जगह j माइनस del 2 g i k की जगह j h, j की जगह k, क्लियर। प्लस g a b a i, j की जगह k, b h, k की जगह j माइनस g a b a i j फिर b h k, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट r h i k j, माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस को कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1/2। सबसे पहले ये दोनों टर्म लिखाएंगे, क्या मिलेगा, del 2 g h k अपॉन del x i del x j प्लस, है ना, del 2 g i j अपॉन del x h del x k माइनस del 2 g h j del x i del x k माइनस del 2 g i k अपॉन del x h del x j, ठीक, प्लस g a b a i j b h k माइनस g a b a i k b h j, कहाँ ये, इसको पहले लिखा हमने, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस नहीं है मेरे पास, बी एच के माइनस, ये माइनस कॉमन होने के कारण नेगेटिव, ए आई के बी एच जे, ठीक। इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 2। अगर 1 और 2 को कंपेयर करें तो दोनों का RHS सेम है, एक्सेप्ट देन यहाँ नेगेटिव साइन है ना, बाकी सब कुछ देख लीजिए सेम है। 1/2 एच के आई जे एच के एच जे आई के एच जे ए बी ए आई जे बी एच के ए बी ए आई के बी एच जे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कॉमा वी गेट, जैसे ही कंपेयर करेंगे मिलेगा आर एच आई जे के इज इक्वल टू माइनस आर एच आई के जे,
ठीक, होमवर्क आपका। दूसरा है आपका RH IJ इज इक्वल टू माइनस RIHJK। इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करिएगा, इसमें कोई चेंज मत करिएगा। जैसे ही इसको इंटरचेंज करेंगे तुरंत ऐसे ही नेगेटिव साइन दिखेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क, उतार लीजिए। नहीं, आप हमको उसका भी खींच के भेज दीजिएगा। आप फोटोकॉपी कराएंगे ना, हम बच्चों से ही कराई होगी ना, तो बस आप भेज दीजिएगा। मेरे पास नोट्स नहीं रहता है, हम कई चीज़ से मिक्स मैच करके पढ़ाते हैं। तो उसका देखिएगा ऐसे स्लाइड करके, आप आए तो ऐसे हॉरिजेंटल करके मोबाइल, ठीक है। अरे सब कैम स्कैनर से कर लीजिएगा। कल 10 बजे से नहीं, हमको तो आता है अच्छे से, हमको आता है, क्लास में अच्छे से नहीं, हम तो देखिए मैं बस 2 मिनट मतलब 2 नहीं देखा, छोड़ दिए। एक नोट्स
सर क्या बोले थे? वीडियो बता रही छठ मता रही हो। छठ मता रही। इतना नींद आता है, समझ में नहीं आता काफी। काफी है,